सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक 22 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया है। इनको आप सुने, अगर इसमें कोई बात रह गई हो तो जरूर आप बाद में कहें। अंदर आ जाए सभी लोग। मान्यवर, पहला बिंदु, खास तौर से ये ज्ञापन हम अपने मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्तर से शासन को, मुख्यमंत्री को जहां भी समझे भिजवाने का कष्ट करेंगे। पहला है हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 9 सन 1994 में, मोबाइल बंद करें भाई, ग्राम पंचायतों को जो प्रदत्त अधिकार दिए गए थे उनमें कई में कटौती कर ली गई है, वो गलत है। वो जो संशोधन मूल रूप से था वो यथावत लागू किया जाए, पहली मांग। दूसरी, ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य का भुगतान खंड विकास अधिकारी के डोंगर से किया जाता है, जबकि 15 दिसंबर 2021 को पंचायत निदेशालय के सभागार में लोहिया भवन लखनऊ में आयोजित पंचायत उत्कर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अन्य घोषणाओं के साथ ये घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा का भुगतान प्रधान एवं सचिव के डोंगल से होगा। सचिव के ये अन्य घोषणाओं के शासनादेश निर्गत हो गए, किंतु ये जो प्रधान के डोंगल वाला है आज तक निर्गत नहीं हुआ। बीडीओ को जहां से कमीशन मिल गया उसने उस क्रम को नहीं रखा और उनका भुगतान कर दिया, और एक साल से प्रधानों का भुगतान मनरेगा का नहीं हुआ। बोलो, ये मुख्य बात, ये अधिकार प्रधानों को एक रह गया है, घोषणा के बाद सरकार ने नहीं किया। तीसरा, मनरेगा में ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपया तक मात्र स्वीकृत करने का अधिकार है, इसके बाद देव आप ऊपर उल्टा सीधा करें तो ये हमारा बढ़ाया जा 25 लाख रुपया सेल्फ सैंक्शन पावर होना चाहिए। फिर है मनरेगा में कच्चे कार्यों पर 60% तथा पक्के पर 40% पे करने का प्रावधान है। इसको हम चाहते हैं संशोधित करके कच्चे कार्य में मात्र 30% रखा जाए और पक्के कार्यों में 70% व्यय करने का दिया जाए। आज 1 साल से पक्के कार्यों का भुगतान नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा। क्यों जलाध्यक्ष जी? पैसा नहीं आया, शासन ने नहीं दिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में नलकूपों आदि के, जो अभी एक बात आई तमाम बिल चला जाता है, मैं जानकारी दे दूं, 13,000 जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं जिनका धनराशि बराबर इसी मानदेय में चला जाता है, उनका हमारा संगठन कार्रवाई कर चुका है, शासन ने उसे स्वीकार भी किया है और उनको अतिरिक्त धन भी आने वाला है। यह संगठन की लड़ाई से जीत हुई, आपको पता ना हो, आने वाला है। तो ये नलकूपों आदि का विद्युत बिल तथा कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि का बजट हमारी मांग है कि पृथक से दिया जाए। और रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि सहायक कर्मचारी जो ग्राम पंचायत में नियुक्ति हैं, उन सभी को नियुक्ति करने का अधिकार तथा पृथक करने का अधिकार गांव सभा के पास होना चाहिए। हमारे संरक्षक में तो है, हमारी रिपोर्ट पर मानदेय मिलता है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट और पृथक करने का हमारी संस्तुति ली जाती है, फाइनल नहीं, हम ही को देना चाहिए, हमारे पंचायत के कर्मचारी हैं। ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त की धनराशि का 1/4 अंश तथा केंद्रीय वित्त की धनराशि के 1/3 अंश कम कर दी गई है, जो वर्तमान में आपका आप देखें, ये पूर्व की बात भेजी जाए। गौशाला हेतु भूसा चारा, चरवाहा चौकीदार का जो बजट है 6-6 महीने नहीं आता, किसी का सब लोग गांठ से करते हैं, आप उधार करते हैं, वो समय पर दिया जाए। गांव सभा की जमीन में जो सभी श्रेणी की जमीन है उसका परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया जाए, श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 6, जो मरघट, कब्रिस्तान, भीठा, तालाब, रास्ता, ये जो श्रेणियों में गांव समाज की जमीन है, बंजर, इसका श्रेणीवार परिसंपत्ति रजिस्टर लेखपाल बना के हर प्रधान को उपलब्ध कराए। भूमि प्रबंधक समिति की जो बैठकें हैं वो 10 वर्ष से होना बंद है। गौर करें, LMC कमेटी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी 10 वर्ष से मीट के नहीं हो रही, फिर 3 माह में होना चाहिए। अभी इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया। भैया रुक जाइए, एक जने के बात करने से पूरा डिस्टर्ब होता है, तो ये प्रति 3 माह में बैठ के यथावत कराई जाए। आज एक अभी अखबार में आया है, एक जजमेंट हुआ हाई कोर्ट ने, वहां जमीन का मामला था, 2000 प्रधान को जुर्माना लगा दिया, ये लिखा कि इसका प्रधान जिम्मेदार था, प्रधान ने क्यों नहीं किया,
और प्रधान के कहने पर कोई सुनता नहीं है। तो ये हमारी बैठक यथावत होनी चाहिए। सरकार को लिखा जाए कि एलएमसी की बैठक क्यों नहीं कराई जाती, लेखपाल जिसका सचिव होता है। वो गांव पंचायत में बेनामा जो होते हैं गांव पंचायत क्षेत्र में, और जो स्टाम्प बिकता है उनका, उसका मात्र 2% और तथा धारा 122 भी जुर्माने की वसूल की धनराशि, और जो अभी खनन आया था बालू खनन जिस गांव सभा क्षेत्र में होता है उसकी 50% धनराशि इस तरह से गांव सभा कोष में जमा कराने की हमारी मांग है, दिया जाए ताकि गांव की मूलभूत आय बढ़ सके, हम अनुदान आधारित ना रहें। प्रधानों को हम लोग शस्त्र लाइसेंस की बात करते हैं लेकिन मुख्य बात नहीं लिख पाते। शस्त्र लाइसेंस हेतु शासनादेश संख्या अमुक अमुक 784 फला फला दिनांक 9/10/2021 में निर्गत हुआ है। और जानते हो शासनादेश में क्या लिखा है कि प्रधानों को प्राथमिकता से वरीयता से शस्त्र लाइसेंस दिए जाए, ये लिखा है। उसमें समय सीमा नहीं लिखी। मान्यवर कमी ये है कि उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है, लिहाजा वो सालों पेंडिंग पड़े रहते हैं। हमें ये कहना है उस शासनादेश को संशोधित कर दें और 3 महीने की समय सीमा बंद कर दें। हम ये नहीं कहते गलत आदमी को दे, लेकिन समय पर दे दिया जाए। तालाबों के अगला नंबर है 13वां बिंदु, तालाबों के मत्स्य पालन। देखिए कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। मत्स्य पालन, सिंघाड़ी उत्पादन, हाट बाजार, ठेके की नीलामी, ये पूर्ण अधिकार पूर्व के भांति गांव सभा को दिए जाए। श्रीमान जी, उक्त क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या 400, टाइम लगेगा इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, दिनांक 24 अप्रैल 1990, देखिए कहां से हुआ, ये सारे पॉइंट हमारे पास लिखे हुए हैं। और शासनादेश राजस्व अनुभाग दिनांक 4/1/94 द्वारा नियमावली बना दी कि उक्त पट्टे सीधे उप जिलाधिकारी द्वारा मात्र सर्किल रेट पर तहसील में 10-10 वर्ष के लिए मछुआ समुदाय को किए जाएं। ये कानून बना दिया। कब बना मिश्रा जी, कब बना दिए जाए? 190 में हुआ। तालाबों का हाट बाजार का लाखों रुपया जो गांव सभा को मिलता, कब से हनन हुआ? पहला शासनादेश बना 90 में, दूसरा 94 में कि इन मछुआ समुदायों को दिया जाए और सर्किल रेट पर दिया जाए जो लगान रेट है। इससे गांव सभा की बहुत बड़ी अधिकार खट गया। इस पर हाई कोर्ट में हमारे एक प्रधान ने रिट दाखिल की तो गांव सभा के पक्ष में फैसला आया कि मत्स्य पालन सिंघाड़ी के ठेके अधिकतम बोली पर दिए जाएं, इसे न माना जाए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्देश गांव सभा मानने को बाध्य नहीं है, हाई कोर्ट का निर्णय है। और ये है लक्ष्मी चंद बनाम कलेक्टर आगरा, रिट याचिका संख्या 15375। इसका अनुपालन करके मैंने अपने गांव सभा में बोली पर, मुस्करा गांव जनपद हमीरपुर के अंदर बोली पर ठेका उठाया था और शासनादेश को नहीं माना, 90,000 में उठाया था, बोली पर हुआ। और मैंने लिख दिया था एसडीएम को, कृपया बताएं हम हाई कोर्ट के आदेश को माने कि शासनादेश को लौट के जवाब नहीं आया था। तो हमको भी इस पर ध्यान देना है। उक्त के अलावा अब देखिए कितना आपस में, एक तरफ शासनादेश कुछ कहता है, एक तरफ 73वां संविधान संशोधन कुछ कहता है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम संख्या 9/1994 की धारा 15 में देख लीजिए, क्रमांक 5 में मत्स्य पालन व विकास का अधिकार गांव पंचायत को दिया गया है। कंप्लीट इसका खंडन तक नहीं किया। और वो शासनादेश में हमारे पास नहीं है। एसडीएम तहसील में बैठ करके पट्टे उठा देते, प्रधान को कुछ नहीं पूछते, और संशोधन संवेदन में हमारे पास है। उक्त क्रम में शासनादेश निर्गत कर मत्स्य पालन से गाड़ी के ठेकों को नीलामी पर उठाने की धनराशि गांव सभा में जमा करने का अधिकार गांव सभा को ही दिया जाए ताकि गांव सभाओं की मूलभूत आय सुदृढ़ हो। प्रधानों को अपनी कार्य योजना के अनुसार कार्य कराने दिया जाए, जबरन ऊपर से कार्य निर्धारण न थोपे जाए। आपको अभी ये ना मालूम होगा, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए एक निर्देश आ गया है, 10-15 लाख के काम और बहुत अधिक लाखों में जो जैसी गांव सभा है, विद्यालयों में कुछ संस्थाओं में आपको अपनी इसी धन से कराने, उन्होंने पहले से गाइडलाइन बना दी। तुम्हारी रोड सड़कें सब पड़ी रहेंगी। जैसा भी एक साथी बोल रहा था कि
पैसा आता नहीं, निर्देश पहले से आ जाते हैं, प्रधान जी तुम्हें यहाँ खर्च करना है। ये गलत है। कोई भी सामग्री सीधे जिले से खरीद कर ना भेजी जाए। जैसे कुर्सियां आ गई, आपकी कितनी चीजें गांव पंचायत में सीधे आ गई, कमीशन पर अधिकारियों ने ले लिए, आपको सीधा भेज दिया और चेक आपसे कटवाते हैं। आप लोग लड़ जाइए, कतई भुगतान उनका ना कीजिए। जो संपत्ति आप खरीदे उसका भुगतान आप करें, ऊपर से सप्लाई से आई हुई का भुगतान ना करें, जो अभी आप सब लोग कर रहे हो। वर्तमान में धन आ नहीं पाता, खर्च करने का दिशा निर्देश पहले से आ जाता है, जो गलत है। गांव पंचायत क्षेत्र में किसी अन्य एजेंसी, अभी एक बात आई थी, जैसे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत द्वारा या अन्य किसी निधि से यदि आपकी गांव पंचायत सीमा में कोई कार्य कराया जाता है तो हमारी मांग है कि उसकी लिखित सूचना पहले मैं प्राक्कलन के प्रधान को दी जाए पूर्व से, तथा उसकी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में भी प्रधान से सत्यापन कराया जाए। ये हम मांग एकदम जोर से उठाएं। प्रधानों का मानदेय आनुषंगिक व्यय बहुत ही कम है, कम से कम ये 4 गुना बढ़ाया जाए और ग्राम प्रधान हेतु विवेकाधीन कोष का भी निर्धारण किया जाए। प्रधानों को कार्य अवधि के बाद पेंशन भी देने का प्रावधान किया जाए। 17वां बिंदु है, गांव पंचायत की जांच होने पर अनियमितताएं या धन का दुरुपयोग निकलने पर, देखो ये बहुत बड़ी बात है, समझ लो। अगर आपको नियम पता पड़ जाए तो जांच से एक भय नहीं हो सकता। हमें खुद अपना कानून पे आते 99, 2001, 2003 में 3 ऐसे शासनादेश बने हैं कि उसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है, संगठन ने बनवाए, लेकिन हमें आपको पता नहीं, इसलिए हम सामना नहीं कर पाते। यानी जो पहली जांच होती है उसमें सचिव और प्रधान व तकनीकी जेई के विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि शासनादेश संख्या 2342 दिनांक 8/10/2001 के अनुसार और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत अध्याय 2 व 3 में शासन ग्राम विकास अनुभाग फलाफला के अंतर्गत 8 फरवरी 2007 की विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पंचायतों की जांच में निकला धन दुरुपयोग, माननीय अध्यक्ष जी मैं वो बात बता रहा हूं जो हमारे अभी सारे लोगों को नहीं पता है। ये मैंने 5 शासनादेश में प्रमाण के उल्लेख किए हैं। इनमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी मनरेगा जांच में अपव्य दुरुपयोग निकलता है तो जानते हो उसकी वसूली का क्या प्रावधान है। उसमें मुख्य विकास ये उसका उत्तरदायित्व खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिनियमों के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी का होगा, किंतु आज तक हमेशा प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये जो 3 अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, जो इस शासनादेश में लिखे हैं और जो उस एक्ट में लिखे हैं कि वो उसके उनसे परसेंटेज के हिसाब से वसूली होगी, आज तक उनको नोटिस तक नहीं दिया जाता। ये इसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए। इसमें संशोधित आदेश हमें लागू कराना होगा। पंचायत प्रतिनिधियों को थाना, तहसील, ब्लॉक आदि शासकीय दफ्तरों में यथोचित सम्मान देकर बैठाना तथा उनके कार्य प्राथमिकता से करने हेतु शासनादेश संख्या 2403 दिनांक 8 अक्टूबर 2001 निर्गत है। इसका आज तक खंडन नहीं हुआ, लेकिन इसका कहीं अनुपालन नहीं किया जा रहा है। केवल हम इस शासनादेश की कॉपी लगा के शासन से कहना कि इसको आप पुनः भेज दो रिमाइंडर के रूप में, तो हमारा सम्मान, कुर्सी देना, बैठाना प्राथमिकता से काम चालू हो जाएगा। जहां कहीं नहीं होता एक वीडियो बना करके शिकायत कर दे। प्रधानों का सबसे अधिक उत्पीड़न जांच के नाम पर होता है, जबकि जांच के लिए जो नियमावली है वो सुनिए। नंबर 1 जांच नियमावली 1999 पंचायत राज एक्ट 1947। नंबर 2 शासनादेश संख्या 337 दिनांक 8/10/2001 पंचायत अनुभाग 1। नंबर 3 शासनादेश संख्या 3/1632 फलाफला दिनांक 11 सितंबर 2002। नंबर 3 शासनादेश संख्या 3/1050/2003-4 दिनांक 21 जून 2003। प्रेषक निदेशक पंचायती राज महोदय, उक्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप यदि जांच की जाए तो 50% प्रधानों का उत्पीड़न स्वतः बंद हो जाएगा। अतः प्रधानों की जांच उक्त नियमों के अंतर्गत ही होनी चाहिए, जो नहीं की जाती है। रुक भाई यार, ग्राम पंचायतों में एक वित्त आयोग का गठन किया जाए,
जो गांव सभा की आय सुदृढ़ बनाने व आय के स्रोत ढूंढने तथा पंचायत को अधिक मजबूत बनाने पर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे व तदनुसार सरकार कार्य करे। अगला, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की बैठकों का भत्ता प्रधान द्वारा कार्य हित में की गई यात्राओं का व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय शासनादेश के बावजूद पिछले वर्षों से प्रधानों को भुगतान नहीं किया गया है। आप लोग केवल मानदेय भर लेते हैं और 15,000 रुपया आपको हर साल अलग से मिलता है। 900 रुपया आपको मिलता है गांव सभा की बैठक का, 300 मिलता है गांव पंचायत की बैठक का, 7,500 मिलता है एक साल में आपको किराए का। आप लोग निकालते कि नहीं? नहीं निकालते, आपकी कमी है, मैं किसी की कमी नहीं कहता। आप शासनादेश लगा के दीजिए, वीडियो डीपीआर को रिसीव करा के उनको निकालना पड़ेगा। न आप कोशिश करते हो, न बताते हैं और न सरकार इस पे हिल रही। आपको कम से कम 50,000 1 लाख रुपया 4 साल का मिल जाएगा। बिल बाउचर बना के दे दीजिए, शासनादेश है, ना हो तो संगठन से लीजिए। और इस लड़ाई को अब यहां से एक आदेश जाना चाहिए हमारे संगठन की तरफ से, निवेदन कैसे भी कि ये रुपया जो नहीं दिया गया है ये सब जगह भुगतान कराया जाए। आपको प्रति बैठकों का मिलता है, सदस्यों को मिलता है प्रति बैठक का गांव पंचायत के। साथियों, वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड 6 यूनिट के परिवारों के ही बनाए जाते हैं, गलत है। इस पर हमारी मांग है कि यदि एक ही व्यक्ति है या कितने भी सदस्य का परिवार है वो बहुत ही गरीब है तो उनके भी बनाए जाए। ये हमारे गांव पंचायत की मांग रहेगी। कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR एक्ट की धनराशि गांव पंचायत के डिमांड पर ही व्यय की जाए। अंत में आपसे हमारा यही अनुरोध है कि ये 23 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करें तो महती कृपा होगी। और इसका साथ ही सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया जाए। इस प्रकार का हमारा ये ज्ञापन है। अब आपकी बात हम कह दें। हाँ, बोलिए। बंधुओं, अभी आदरणीय व्यास जी ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो 23 बिंदु का ज्ञापन तैयार किया और पढ़कर सुनाया। हम आप सभी से एक अपील करते हैं कि आप सबकी इस 23 बिंदुओं में जो लिखे गए हैं इसमें आप सबकी सहमति है। यदि आप सब सहमत हैं तो ये ज्ञापन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री तक भेजा जाए। अगर आपकी सहमति है तो इस सदन में प्रस्ताव पास करें और ताली बजाकर इसका जोरदार स्वागत करें। मंच से समर्थन प्राप्त हुआ है। हम सब चाहते हैं कि ये ज्ञापन को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपा जाए। आइए।